अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है ब्राइनो कैप्सूल के बारे में। व्यूवर्स, ब्राइनो कैप्सूल 500 मिलीग्राम में, 250 मिलीग्राम में और इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होता है। जो मेरे पास अवेलेबल है वो है 500 मिलीग्राम। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्राइनो कैप्सूल के इस्तेमालात क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और इसकी डोज के बारे में बात करेंगे। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से अफराद इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तानी मार्केट में ये कितने रुपए में अवेलेबल है, यानी कि इसकी प्राइस के बारे में भी बात करेंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कोई भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। तो व्यूअर्स, मजीद वीडियो की तरफ चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है ब्राइनो। सामी फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक अच्छी फार्मा है और इसकी तमाम ही दवायात बहुत ही अच्छा और जबरदस्त रिजल्ट फ्रेम करती हैं। अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन ब्राइनो 500 मिलीग्राम जो उसकी कीमत है वो तकरीबन 585 रुपए में 20 कैप्सूल की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। जब हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में, यानी कि इसमें मौजूद दवा क्या है। अगर इसमें मौजूद दवा की बात करें तो इसमें ट्रांसएमिक एसिड यानी कि पाया जाता है, जो कि एक एंटी फेब्राइनोलाइटिक दवा है जो कि ब्लीडिंग को रोकने में मदद देती है। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं ब्राइनो कैप्सूल के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात और इसके फवायद क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले इसका इस्तेमाल है विजाइनल ब्लीडिंग, यानी कि ऐसी खवातीन जिसमें किसी वजह से वजाइना से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ये ब्लीडिंग किसी हैवी पीरियड्स की शक्ल में भी हो सकती है या फिर किसी हार्मोनल इश्यूज की वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा डिलीवरी के बाद या फिर डिलीवरी से पहले अगर कोई ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए या फिर इसके अलावा अगर कोई यानी कि जनाना मसाइल की वजह से वजाइना से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो इस तरह की ब्लीडिंग को रोकने के लिए फिर ब्राइनो कैप्सूल का अक्सर डॉक्टर हजरात इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा नेक सीर का होना भी होता है। क्या इसमें होता ही है कि नाक से खून बहता है, ये ज्यादातर होता गर्मियों में है, तो इस तरह की ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ सर्जरी से पहले या फिर बाद में होने वाली ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, जैसा कि डेंटल सर्जरी होगी या फिर किसी सी सेक्शन वगैरह होगी या फिर कोई डिलीवरी वगैरह होगी, नॉर्मल डिलीवरी जिसके कहते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है, लेकिन इंजेक्शन फॉर्म में। इसके अलावा अगर किसी ट्रामा या इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है तो उसको रोकने के लिए भी अक्सर डॉक्टर हजरात इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाते हैं। तो ये थे इसके इस्तेमालात, जो अहम थे वो मैंने आपको बयान कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं। अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो सबसे पहले आपको वोमिटिंग महसूस हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी मतली की कैफियत महसूस हो सकती है, डायरिया हो सकता है, सर का दर्द हो सकता है, जोड़ों या पट्टों में दर्द हो सकता है, चक्कर आना हो सकते हैं, वीकनेस फील हो सकती है। तो फिर ये थे इसके साइड इफेक्ट्स। अब मैं आपको ये बता दूं कि साथ साथ कि कौन से अफराद इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। व्यूअर, सबसे पहले 12 साल से कम उम्र बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता और शदीद गुर्दों वाले मरीज भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर उन्हें अपने इस्तेमाल करना तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से रुजू करें, फिर इसका इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं इसकी डोजेज के बारे में, यानी कि कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे अगर डोज की बात करें तो देखें, वो डिपेंड करता है आपकी बीमारी की नोयत पर, एज पर और बॉडी वेट पर। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसे खुद का यानी कि आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, ये अपनी लेडी डॉक्टर के मुताबिक आपने इसका इस्तेमाल करना होता है, या फिर जिस तरह आपको अपने डॉक्टर हजरात प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर इसकी अमूमी खुराक बता दूं तो शदीद ब्लीडिंग की सूरत में 500 मिलीग्राम का कैप्सूल सुबह दोपहर शाम भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है और सुबह शाम भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और नॉर्मल ब्लीडिंग में 250 मिलीग्राम का कैप्सूल सुबह दोपहर शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सुबह शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये थी इसकी अमूमी खुराक, लेकिन बेस्ट तरीका वही है कि आप इसे अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि डॉक्टर हजरात आपकी बीमारी की नोयत के मुताबिक वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। और आपने खाना इसको कैसे है, खाने के बाद आपने इसको खाना होता है और 1 गिलास पानी के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो व्यूअर्स, ये थी सारी ट्रेल ब्राइनो कैप्सूल की। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।